हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेई मेन 2023 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की हमारी जेई मेंस की पीवाईक्यू की सीरीज एक चल रही है, तो कंटिन्यूअसली देखते जाओ हमारे चैनल पे। नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछना। देखो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n टर्म divide by 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus dash dash up to n terms equal to 9 by 5 then the value of n is। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मुझे nth टर्म पता होना चाहिए, तभी हम उसका इजिली से फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हो। तो n टर्म कैसे निकाला जाए? n टर्म के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कहीं पे लिख लो, क्योंकि आगे की किसी क्वेश्चन में भी आपको काम आ सकता है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉपी बनाओ लिखते जाओ। तो पहला पॉइंट ये है कि समीशन ऑफ n, इसकी वैल्यू सिंपल है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। सेकेंड समीशन ऑफ n स्क्वायर, इसकी वैल्यू बात करोगे तो ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और तीसरा पॉइंट समीशन ऑफ n क्यूब, इसकी वैल्यू होती है हमारी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो याद करना इसको बहुत सिंपल है। देखो समीशन n प्लस 1 बाय 2 है, तो ये समीशन n क्यूब कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर हो गया। और इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। n प्लस 1 तो है ही है, साथ में बस एक 2n प्लस 1 जुड़ जाएगा, डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, आसान है। कहीं भी एक पॉइंट लिख लो, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस में अक्सर जेई मेंस में सीक्वेंस एंड सीरीज में अक्सर काम आता है। अब अगर मैं पहले की बात करूंगा तो इसका nth टर्म तो सिंपल मुझे दिख रहा है। देखो समीशन ऑफ n क्यूब है, जिसमें मुझे पता है कि n की वैल्यू 1 से लेकर n है, मतलब जो भी ले सकते हो। यहां हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, r ये हो गया r क्यूब, है ना, ये n, यही है, यही सीरीज है ना, जो कि हमें यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन नीचे वाले का n टर्म तो बनाना पड़ेगा ना यार। तो नीचे वाले का n टर्म सोचते हैं पहले कि क्या हो सकता है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये 1 2 3 4 ये तो n चलते जा रहा है। मतलब अगर n है, n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो 1, 2 पुट करता हूं तो 2, 2 3 पुट करता हूं 3। लेकिन ये क्या है? देखो इसी का डबल होके एक ज्यादा है, इसी का डबल होके एक ज्यादा। जैसे कि 2 है, 2 को डबल करूंगा 4, एक ज्यादा 5, 3 को डबल करूंगा 6, 6 प्लस 1 7। तो मुझे पता चल गया कि जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, r इंटू 2r प्लस 1, ठीक है, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n। करके देख लो भाई, यही आएगा। 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 3, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 5, 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 7, यही तो मुझे चाहिए था। तो n टर्म के लिए थोड़ा सा दिमाग, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, पहला तो एकदम सिंपल था, दूसरा भी बहुत ईजी था, निकालना आप निकाल सकते हो। सिर्फ क्या पता होना चाहिए? देखो ये तीन फॉर्मूले पते होने चाहिए। ये पता है तभी तो आप आगे बना पाओगे ना, नहीं पता है तो फिर आप छोड़ दोगे। और है कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आप देखो सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर्मूला तो पता है लेकिन अप्लाई कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो आर क्यूब सिंपल मुझे पता है कि मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे। ये हो जाएगा मेरा कितना? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यही है ना समीशन ऑफ n क्यूब, डिवाइडेड बाय ये है। तो यहां पे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, ये मिल जाएगा r स्क्वायर, प्लस यहां मिलेगा समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r। बस आप वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की। देखो r स्क्वायर की भी पता है और r की भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आसान है। n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ गया। नीचे की बात करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा देख लेते हैं। नीचे कॉमन आउट करके क्या निकाल सकते हैं? देखो पहले मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, ट्वाइस ऑफ ये बन गया मेरा कितना? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये बन गया हमारी वैल्यू, ठीक है, ये बन गई वैल्यू। और साथ में n है तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, है ना, ये वैल्यू आने वाली है। क्या कैंसिल होगा? कॉमन आउट मैं कुछ कर सकता हूं, इक्वल टू 9 बाय 5 बिल्कुल कर सकता हूं। कॉमन आउट जैसे ही करेंगे हम लोग तो क्या कॉमन आउट निकलेगा समझने के। देखो समझते हैं कि जो कॉमन आउट निकलने वाला है n स्क्वायर इंटू
n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, नीचे से कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं, n इंटू n+1 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा देखते हैं, ये बच जाएगा 4n + 2, यही बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 + 1/2, ये बच जाएगा हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 9/5, है ना। यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से एक भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया मेरे पास n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बचेगा 6 एलसीएम आएगा, तो ये आ गया 4n + 2 + 3, ये वैल्यू बचने वाली है भाई इक्वल टू 9/5। तो यहां पे जो वैल्यू बची है ना, उसको देख लेते हैं पहले, वैल्यू जो बची वो ये बची n इंटू n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4n + 5 इक्वल टू 9/5, है ना। ये 2 की टेबल में जाएगा, ये 3 की टाइप में जाएगा, 3 टाइम्स से 2 टाइम्स, तो यहां वैल्यू मिली मुझे 3/2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4n + 5 इक्वल टू 9/5, इतनी वैल्यू बनने वाली है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक इसको आप सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, आप सॉल्व करके देखना, 5n² - 19n - 30 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने पे बनने वाली है, आप सॉल्व करना, बिल्कुल बन जाएगी, इजी है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, एक और आसान तरीका, देखो पता मुझे 150 आने वाला है, 30 × 5 150, 150 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसमें 19 आए, 150 के ऐसे फैक्टर जिसमें 19 आए, देखो 25 और 6, है ना, 25 × 6 हो सकता है 150 होगा, और माइनस करने पे, लेकिन -19 तो -25 + 6, अब मैंने क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि साइन बदल दो, ये माइनस का ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का ये नेगेटिव, अब जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, ये इंपॉर्टेंट है समझना क्वेश्चन के लिए। तो एक वैल्यू n की वैल्यू आ चुकी है 5 और एक वैल्यू आ चुकी है n की वैल्यू -6/5, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो हम लेंगे क्या 5, तो वैल्यू ऑफ n क्या आ गई, देखो 5 इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनना था। क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बस nth टर्म बनाने आना चाहिए, अगर आपने बना लिया तो आपसे क्वेश्चन बन गया समझो, और जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो पता होना चाहिए। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के 2023, अब इसके बाद हम 2022 के 22-21 के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कंटिन्यूअसली। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, देखते रहो, थैंक यू।